namaste. I'm Niharika with you, and it's a delight to meet you with each and every video and share some exciting information about the whole e-commerce industry, and more importantly, the supply chain that we all must know about, है ना? वेल पिछले वीडियो में हमने डिजिटल पेमेंट्स को एक्सप्लोर किया और समझ में आ गया कि इट रियली हैज बीन अ सेविंग ग्रेस ड्यूरिंग द पैंडेमिक बिकॉज इट रिड्यूस्ड ह्यूमन टच एंड कॉन्टैक्ट. But out of the entire human resource and population in our country, there are still many people who prefer the age-old payment methods of cash payments. अब इतने सारे लोगों में हम सबका एक पर्सपेक्टिव होना जरूरी थोड़ी है, राइट? आफ्टर ऑल, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ यार. चाहे वो आपके फेवरेट शूज के अलग अलग कलर्स हों या फिर ई कॉमर्स साइट्स पे पेमेंट ऑप्शंस. तो इस वीडियो में आई विल टेक यू थ्रू द कैश हैंडलिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, बिगिनिंग विद द स्कोप ऑफ द प्रोसेस, यानी कि इस प्रोसेस में क्या क्या होता है, द की पीपल इन्वॉल्व्ड एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड लास्टली स्टेप्स इन द कैश हैंडलिंग प्रोसेस. सो हम स्कोप से शुरुआत करते हैं. इसमें कुछ 3-4 सिंपल से स्टेप्स हैं, जैसे कि डिलीवरी एग्जीक्यूटिव से कैश कलेक्ट करना और कलेक्ट हो जाने के बाद उसकी डिटेल्स सिस्टम में अपडेट करना और डिपॉजिट स्लिप जनरेट करना. इस प्रोसेस में कैश को सीएमएस एजेंसी या बैंक को हैंडओवर करना भी एक स्टेप है, और इसके बाद सीएमएस एजेंसी या बैंक स्लिप को अपडेट करना पड़ता है ईआरपी में. एंड लास्टली, हैंडलिंग डिस्प्यूट्स आल्सो कम्स अंडर दिस प्रोसेस. आई मीन, अब डिफरेंसेस कहाँ नहीं होते, राइट? सो वी आल्सो हैव टू लर्न हाउ टू हैंडल डिस्प्यूट्स. अभी प्रोसेस तो समझ में आ गया बहुत अच्छे से, राइट? वीव अंडरस्टूड हाउ इट फ्लोज एंड वेयर इट गोज. अब देखते हैं द रोल्स ऑफ द 3 की पीपल इन्वॉल्व्ड इन हैंडलिंग कैश. सो हमारे इस प्रोसेस में डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, हब कैशियर और कैश कलेक्शन एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का एक सिंपल सा काम होता है, दिन खत्म हो जाने के बाद सारा कैश हब कैशियर को हैंडओवर करना अगेंस्ट द सीओडी डिलीवरीज. नेक्स्ट वी हैव द हब कैशियर. हब कैशियर का किरदार जो है हब के एग्जीक्यूटिव या सीनियर एग्जीक्यूटिव्स निभाते हैं. दे कलेक्ट कैश फ्रॉम द डिलीवरी एग्जीक्यूटिव एंड अपडेट द सेम इन द सिस्टम. और सिस्टम अपडेट हो जाने के बाद उनका काम होता है कैश डिपॉजिट स्लिप जनरेट करना, and after that handing the cash to the cash collection agent and also handling dispute slips. और अब हमारी इस पिक्चर में एंट्री होती है कैश कलेक्शन एजेंट्स की. After collecting the cash from the hub cashier, they provide acknowledgement on the same. और lastly, उनका काम होता है सारा का सारा कैश बैंक अकाउंट में जाकर के डिपॉजिट कर देना. इन बातों से आपके माइंड में कैश हैंडलिंग की एक क्रोनोलॉजिकल पिक्चर बन गई होगी अबाउट व्हाट हैपेंस फर्स्ट एंड व्हाट कम्स लेटर, राइट? सो लेट मी इलस्ट्रेट द स्टेप्स ऑफ कैश हैंडलिंग प्रोसेस फॉर यू, व्हिच गो एज फॉलोज. First comes the step of validating with the FE that the payment mode of all the shipments that was updated in the system by them is correct and is reflecting correctly on the cash collection page. अगर जस्ट बाय चांस कोई शिपमेंट इनकरेक्ट पेमेंट मोड शो करे तो एसओपी फॉलो करके पेमेंट मोड को अपडेट किया जाता है. ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए भूलना बिल्कुल मना है. इसके बाद द कैश इज कलेक्टेड फ्रॉम द डिलीवरी एसोसिएट और एफई और एडीएम, एंड वंस ऑल शिपमेंट्स आर शोइंग द करेक्ट पेमेंट मोड, द कैश कलेक्शन मस्ट बी क्लोज्ड फॉर द रन शीट. ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे भी नहीं भूल सकते. After the cash collection for the run sheet is completed, during which the DE hands over the cash or POS transaction slips, settlement copy along with the run sheets, well, that is in the absence of a bring your own device to the executive, the SE needs to log into the designated software and update the details in the system. Basically, there must be receipts or proofs to mark the collection of cash at every step, and logically so, right? Well, now that we are well versed with the scope of the cash handling process, the roles and responsibilities involved in cash handling in a delivery hub, and the steps of the process, I think आप थोड़ा टाइम ले लीजिए, थोड़ा सा रिविजन कर लीजिए, and हम अगले वीडियो में मिलेंगे. Well, that sounds like a plan to me, and also a little revision never hurts anybody. So you go ahead with that, and I'll see you in the next video. Also, stay tuned and keep watching SCOA TV.